हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप करना चाहते हैं क्लास 10th का फुल कोर्स तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्लास 10th का फुल कोर्स करने वाले हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको उन 2 पार्ट्स में आपको कुछ भी डाउट है तो आप पिछले प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। इतने में क्वेश्चन बोल रहा है यश ने स्कोर करे 40 मार्क्स। टोटल यश कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है? 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है, जिसमें से गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर, उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर सही जवाब के लिए। 3 मार्क्स उसको हर सही जवाब के लिए मिल रहे हैं, मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क्स उसका कट रहा है हर गलत आंसर के लिए। तो मान लो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर लेट द करेक्ट आंसर्स बी एक्स, करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग आंसर्स बी वाई ना। रॉन्ग आंसर्स हमने कितने अज्यूम कर लिए? वाई हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए अगर उसके 3 मार्क्स उसको सही जवाब के लिए मिलते हैं, तो मान लीजिए अगर एक जवाब के लिए उसको तीन मार्क्स उसको मिलते हैं, तो उसको अगर 2 सही देगा तो कितने मिलेंगे? 2 3 जा 6 है ना। 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डबल हो जाएगा, 2 3 जा 6। वैसे अगर उसको x सही जवाब देता है तो कितना हो जाएगा? ये अगर x देता है तो 3x, ठीक है। मतलब हम जितना भी ये नंबर आता है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे हमारा अगर करेक्ट आंसर वो 6 दे रहा है, अगर करेक्ट आंसर उसके 6 हैं टोटल करेक्ट आंसर, तो उसको 3 के हिसाब से उसको इतने मार्क्स मिलेंगे, तो जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसको हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x प्लस आगे क्या, उसको टोटल मार्क्स 40 मिल रहे हैं, और रॉन्ग आंसर के लिए उसको y मार्क्स मिल रहा है। तो टोटल उसने रॉन्ग आंसर कितने दिए? 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर। एक राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहा है, तो x के लिए उसको 3x मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर के लिए उसको 1 मार्क्स उसके घट रहे हैं। तो मान लो y है तो 1 मार्क्स इसके घट रहे हैं, तो 1y होगा, तो हम इसको डायरेक्ट y लिख देते हैं, ठीक है, 1y। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। इसमें हमेशा 2 इक्वेशंस ही बनती है, तो 2 कंडीशन अलग अलग देखे रखी हुई होगी आपको। तो क्या बोल रहा है? 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। अब इस बार क्या हो रहा है? 4 मार्क्स उसको अवार्ड हो रहे हैं, ठीक है, एक करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए उसके x करेक्ट आंसर गए तो 4x हो जाएगा, प्लस साथ में इच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर। पिछली बार 1 डिडक्ट हो रहे थे, अब उसके 2 हो रहे हैं, तो मान लो y उसके रॉन्ग गए, इनकरेक्ट गए, तो कितने होंगे? 2y हो जाएगा। तो उसको कितने मिल रहे हैं? 50 मार्क्स उसको मिल रहे हैं डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, और वो कितने 50 मार्क्स वो स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ क्या होगा? 4x प्लस 2y, तो इसको 2 से पूरी इक्वेशन को 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको क्या 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड इसलिए किया, ये करना जरूरी भी नहीं है। अगर आप इतने ही ऐसे इक्वेशन में इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ये हो गया, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इनको हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे आप करना चाहो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हो। अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4
मैं फोर्थ पॉइंट करा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फोर्थ पॉइंट है ये इसको मैं 2 टाइप्स से कराऊंगा, अलग अलग टाइप से। ये 2 तरीके से हो सकता है सॉल्व। कैसे, देखिएगा, दोनों में से आपको जो सिंपल तरीका लगता है आप वो तरीका आप यूज कर सकते हो। देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए और बी है जो कि क्या है, 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। 100 किलोमीटर, तो यहाँ 100 किलोमीटर दूर है। फिर वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे यहाँ से भी एक कार, यहाँ पर भी एक कार खड़ी, यहाँ पर भी एक कार खड़ी है, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है, सेम ही टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन में कर रही है, ये इधर भी जा सकती है सेम डायरेक्शन में, इधर भी सेम डायरेक्शन में जा सकती है। तो हम मान लेते हैं ये इधर जा रही है, दोनों कार कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है दोनों। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एट द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से आ रही है। दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब यहाँ ये कितने टाइम्स में मिलेंगी, यहाँ पर आगे जाके मान लो ये यहाँ पर मिल रही है ना, ये इस पॉइंट पे मिल रही है, ये हमने पॉइंट पी नाम दे दिया इसको, इस पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पर। तो कितने घंटे में मिल रही है, 5 आवर्स में मिल रही है ना, ये पॉइंट पी पे मिल रही है, 5 आवर्स में मिल रही है। 5 आवर्स इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम, ये क्या हो, ये तो हो गया 5 आवर्स। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अब ये इसके लिए अपने को दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मान लेते हैं अलग अलग स्पीड में चल रही है, तो स्पीड इसकी x मान लेते हैं और इसकी स्पीड y मान लेते हैं। तो यहाँ अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x, स्पीड ऑफ कार ए कितनी हो गई x, एंड द स्पीड ऑफ कार बी बी y, b की स्पीड y हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमेशा यही करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आपने एक चीज देखी होगी इसमें, देखना, ये टोटल ए स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी, एक्स स्पीड में चल रहा है, डिस्टेंस कितनी होगी देखना, 100 किलोमीटर प्लस इतनी, है ना। तो ये मान लो हमने ये पी पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ तक, एम किलोमीटर चल रही मान लो, है ना, तो एम डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, स्पीड को डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी चली यहाँ से यहाँ तक, देखो स्पीड अलग अलग है तो कहीं ना कहीं ये इसको ओवरटेक करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ओवरटेक करने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, एक दूसरे को से यहाँ पर मिले। ठीक है, तो ये हमने कितनी डिस्टेंस पर मिले, m किलोमीटर पे, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस m, डिस्टेंस कितना, ये तो यहाँ से यहाँ तक चला, 100 प्लस m अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रही है 5 आवर्स, यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको 5 आवर्स में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 आवर्स नहीं, ये पूरा 5 आवर्स में चलने हैं। ठीक है, 5 आवर्स हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये हमने ए के लिए बात करी, अब हम करें बी के लिए बात, तो बी क्या होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वाई हो गया, है ना, वाई इज इक्वल टू, अभी ये सेकंड इक्वेशन नहीं बन रही है, अभी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं। वाई इज इक्वल टू, स्पीड कितनी होगी यहाँ पर, स्पीड उसकी अलग स्पीड होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ से बी पॉइंट यहाँ से नहीं चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली, एम, तो एम अपॉन एम अपॉन 5 ये होगा। इसको अपन क्रॉस कर देते हैं, इसको अपन क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस एम, और ये क्या होगा 5y इज इक्वल टू एम। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब ये इक्वेशन को हम किस में पुट कर देते हैं, इसमें पुट इन इक्वेशन, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऐसा लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, इसको नाम दे दो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो m की वैल्यू क्या है 5y, तो हम इसमें पुट कर देंगे 5x इज इक्वल टू 100, m की वैल्यू 5y, तो क्या होगी प्लस 5y इधर जाएगा तो क्या होगा mx माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ये होगा। पूरी इक्वेशन किससे डिविजिबल है आप देख सकते हो, 5 से डिविजिबल है,
तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, x पूरी इक्वेशन से 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो या फिर 5 कॉमन ले सकते हो आप, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 20। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ए बन गई। ठीक है, मैं अभी ना इक्वेशन को ए और बी करके नाम दे देता हूँ, है ना, ताकि जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हमारी इक्वेशन ए बनी है अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये आपको हो सकता है टफ लगे, पर समझ में बिल्कुल आएगा। इसके बाद मैं एक और मेथड से कराऊंगा जो कि आपको बहुत इजी लगेगी, तो देखना क्या होगी वो मेथड, तो वो भी देखना आप आगे चल के मैं बताऊंगा। अब देखो ये हो गया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है वो, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर। अब क्या कर रहा है वो, यहाँ से यहाँ तक, ये ए और बी है, ये ए और बी दो पॉइंट है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों क्या कर रहा है, अब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस है 100 तो है 100 किलोमीटर। अब ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, एक्स स्पीड और इसकी वाई स्पीड, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, ये दे मीट इन 1 आवर। अब ये कहाँ कितने में मिल रहे हैं, ये पी पॉइंट में मिल रहे हैं कितने घंटे में, 1 आवर में। ठीक है, तो फिर से हम वही वैसे ही करते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर, स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड कितनी होगी यहाँ पर, ए की, एक्स इजिकल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी चल रहा है, ये 100 सिर्फ 100 ही चल रहा है, एम वगैरह तो कुछ चल ही नहीं रहा है, सिर्फ 100 अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक में 1 आवर ले रहा है, तो ये 1 हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, 1 मिनट, ये पी पॉइंट पे चला, सॉरी यहाँ तक नहीं चला, ये पी पॉइंट तक चला। तो हमें ये जो एम हमने ये लिया है, हम कहाँ तक लेते हैं, ये पॉइंट जहाँ पर मीट करता है वो पॉइंट, वहाँ तक की डिस्टेंस हम एम ले लेते हैं, है ना। तो ये एम तक कर रहा है, तो 100 में से एम माइनस होगा ना ये। अभी हमने क्या करा था इसमें, यहाँ तक चल रहा था तो प्लस कर रहे थे, अब ये पीछे तक चल रहा है तो ये यहाँ तक लेना, तो ये पूरा 100 है, इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ तो यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। ये पूरा है, इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, और हमें यही तो फाइंड करना है। तो मैं 100 में से इतना m माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस m कर दिया तो यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, 1 आवर हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया। अब इक्वेशन ये मतलब a के लिए हो गया। y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी होगी अब यहाँ पर, y हो गया ये स्पीड डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक m तक ही चल रहा है, m कितने घंटे में, 1 आवर में। तो ये y की वैल्यू डायरेक्टली m ही आएगी, 1 घंटे में चल रहा है m आएगी। तो ये y की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं अपन, है ना। इक्वेशन 2 में हमने पुट करी है ना वैल्यू, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 100 माइनस y, ये इधर चला गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन b। अब आप इक्वेशन a को, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन a को और इक्वेशन b को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जो सेकंड इक्वेशन जो आपको बता रहा हूँ वो ऐसे होगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ लिखोगे क्या, सॉल्यूशन, एक और बार करता हूँ, अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स एंड स्पीड ऑफ कार बी बी वाई, ये कर लिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप डायरेक्टली एक मिनट, जो इन दोनों के बीच में कैसी जो आ रही है वो रिलेटेबल है, दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रही है ना। मतलब ए डिपेंडेंट है बी पे और बी डिपेंडेंट है ए पर, तो यहां बोलेंगे रिलेटेबल स्पीड, रिलेटेबल स्पीड इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो क्या होगा, देखना ये क्या, इसकी स्पीड x है, इसकी x है, इसकी y है,
अगर ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है इधर, तो दोनों की अगर अपने को मेन स्पीड निकालना तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो रिलेटेबल स्पीड करके आप क्या लिख दो, एक्स माइनस वाई। और क्या करेंगे, रिलेटेबल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिलेटेबल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, एक्स प्लस वाई। ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के आप डायरेक्ट कर दो क्या, स्पीड इज इक्वल टू देखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हो सकता है आपको ये सिंपल लगे, क्या होगा देखना, अकॉर्डिंग टू स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस 100 दे के रखी हुई है, टाइम कितना होगा, टाइम 5 आवर्स। ये हो गया, 5 इधर चला गया तो क्या हो गया, 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ये इधर चला जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, 5 एंड 5, 5 टू 10 और 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गया। ये देखिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यही इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इधर भी हमारा यही आया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और टाइम कितना देके रखा हुआ है वहां पर 1। देखो क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है, टाइम 1 देके रखा हुआ है, स्पीड एक्स प्लस वाई होगी, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस तो वही रहेगी, और कितने घंटे में, 1 घंटे में। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ही फिफ्थ हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूसेस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेंथ और ब्रेड्थ ही हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो लेंथ और ब्रेड्थ को ही इंक्रीज और डिक्रीज करने का बोल रहा है। तो देखिए, रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल है, तो क्या बोल रहा है, लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो ये एल हमने एक्स सपोज किया है और ब्रेड्थ हमने वाई सपोज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंट स्पीड, सॉरी फिफ्थ वाला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा एक्स वाई है, वो रिड्यूस हुआ 9 स्क्वायर यूनिट से, 9 से रिड्यूस हो गया। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, इसकी लेंथ हमने क्या सपोज करी है, एक्स, तो इसकी लेंथ 5 से डिक्रीज कर दिया हमने, है ना, और एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और इसकी ब्रेड्थ कितने से इंक्रीज कर दी, 3 यूनिट। देखो ये एक लेंथ और ये ब्रेड्थ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हमने ये माइनस कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का वाई में तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई आ रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स वाई का इसमें करेंगे तो प्लस 3x, एक्स का पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, फिर 5 का इसमें होगा फिर इसमें होगा, ठीक है। तो एक्स का वाई में एक्स वाई, एक्स का 3 में 3x, -5 का वाई में -5y, -5 का 3 में 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई -9। ये हो गया, प्लस में है, प्लस में ये इधर चले जाएगा, माइनस का तो ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा, तो कैंसिल 0 ही हो जाना है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा,
माइनस 5y, इसके पहले प्लस 3x माइनस 5y प्लस 15 माइनस का इधर जाके प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y प्लस 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 ही होगा, प्लस 15 में से 9, 15 प्लस 9 कितना होगा 24, ठीक है 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लें हम, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, चलो लेंथ को बढ़ा देते हैं 3 यूनिट्स, एंड द ब्रिथ बाय 2 यूनिट, और ब्रिथ को हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया। द एरिया इंक्रीजेस बाय 67, एरिया कितने से इंक्रीज हो गया 67 से, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, एरिया इंक्रीजेस बाय 67, तो एक्स वाई प्लस 67 होगा ना ये, एरिया इंक्रीज बाय 67, एक्स का इसमें तो एक्स वाई, एक्स का 3 में प्लस 2x, 3 का y में 3y, 3 का 2 में 3 2 = 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 67 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 6 is 12 13, 6 and 1 7, 73 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई फाइनली, ठीक है। आप इन दोनों को आप कोई सी भी इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो फाइनली हमारी ये 2 इक्वेशन आ गई है, आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इसके आगे के एक्सरसाइज 3.6 और ये सब देखना चाहते हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।